Hello students, I am Naresh Kumar Good, Maths faculty at Resonance. Today we are going to start the new chapter, that is coordinate geometry. Okay. So if we talk about the coordinate geometry, then first there is rectangular coordinates. Okay. यहाँ पर आपके पास मिलेंगे सबसे पहले rectangular coordinates. अब देखिए rectangular coordinates क्या है आपके पास. Rectangular coordinates, there is one horizontal axis, that is x dash, okay, and that is x dash, okay, and that is another axis, that is vertical axis, जो इसके साथ completely 90 degree angle form करेगा, okay, that will be y axis, so that is y and this is y dash, okay. Both of the axes intersect each other at a point, that is origin, okay. So this is the point origin, it is represented by capital O, and the coordinates for origin, that is 0, 0, okay. When we draw the rectangular axis, then it divides the plane into 4 quadrants, okay, that is the first quadrant, second, third and fourth. So this is the first quadrant, okay. Next one, it will be the second quadrant, that is third quadrant, and that will be the fourth quadrant, okay. If we move from O to x, then we get the positive x. So there is positive x, that is 1, 2, 3, 4, okay. If we move into the negative x dash, so that is -1, -2, -3, -4, इस टाइप से वैल्यूज ऑब्टेन होती है. यहाँ मूव करना आपको, सो 1 + 2 3, 4, again -1, -2, -3, -4, okay. In the first quadrant, x axis or y axis both are positive. So if in the first quadrant x and y both are positive, in the second quadrant x is negative but y is positive, in the third quadrant x and y both are negative, and in the fourth quadrant x is positive but y is negative, okay. नेक्स्ट वन, यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है आपके पास, एक पॉइंट देगा आपको, सपोज गिवन पॉइंट इज दैट इज 2, 3, ओके, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ओके. देयर इज टू वर्ड्स, दैट इज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट. एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट. So abscissa is the vertical distance of a point from the y-axis, okay. इसके केस में अगर आप देखिए तो यहां से y-axis इसका डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, देखिए 0 से 2, तो इसका जो डिस्टेंस है वो 2 हो जाएगा. तो इस पॉइंट के लिए जो abscissa ऑब्टेन होगा दैट विल बी 2, okay. एंड इफ यू टॉक अबाउट द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ ये क्या है आपके पास, डिस्टेंस होगा कहां से, एक्स एक्सेस से. सो एक्स एक्सेस से जो डिस्टेंस होगा आपके पास ये हो जाएगा 3, क्लियर है. सो ऑर्डिनेट दैट विल बी 3, ओके. सो फॉर अ पॉइंट एब्सिसा, एब्सिसा जो है वो वाई एक्सेस से डिस्टेंस होगा, ऑर्डिनेट जो है वो एक्सेस से आपके पास डिस्टेंस हो जाएगा, क्लियर है. नेक्स्ट वन, अगर डिस्टेंस आपसे पूछा जाए फॉर अ पॉइंट x, y, डिस्टेंस आपसे पूछा जाए फ्रॉम द एक्स एक्सेस, तो अगेन सेम y आपका आंसर हो जाएगा इसमें, y कोऑर्डिनेट. और अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए फ्रॉम द y एक्सेस तो x विल बी योर आंसर, ओके. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट वन, सो एब्सिसा आपको क्लियर समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वन देखिए, यहां पर आता है आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला. नेक्स्ट आता है आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास फिर चलो ये थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ओके. देखिए एब्सिसा, तो एब्सिसा ये हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस की कहां से, वाई एक्सेस से डिस्टेंस. ऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ओके. सो इफ टू लाइंस x डैश o x एंड y डैश o y डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है,
क्वाड्रेंट्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपको बता दिया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपके पास हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट वन, ये आपको समझा दिया मैंने। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, इन द सेकंड क्वाड्रेंट x इज नेगेटिव बट y इज पॉजिटिव, इन द थर्ड क्वाड्रेंट बोथ आर नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट x इज पॉजिटिव बट y इज नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट वन एब्सिसा, एब्सिसा भी बताया मैंने, एब्सिसा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ओके, आप अगर राइट साइड में मूव करोगे तो आपके पास पॉजिटिव होगा और अपोजिट साइड में नेगेटिव। ऑर्डिनेट आपको समझा दिया, ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर जो ऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस का ऑर्डिनेट है वो आपके पास क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा वो किस फॉर्म में होगा, x, 0 के फॉर्म में। एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा आपके पास वो x, 0 के फॉर्म में होगा। सो इसका y जो है वो ऑलवेज क्या होगा, 0, और y क्या होता है, दैट इज द ऑर्डिनेट। क्लियर है? सो सेम इसी टाइप से अगर आप y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो तो उसका जो एब्सिसा है दैट विल बी ऑलवेज 0। क्लियर है? नेक्स्ट वन है आपके पास, नेक्स्ट वन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपके पास दैट इज 0, 0 एंड ओरिजिन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल O। ओके, नेक्स्ट वन आपके पास आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आपके पास, इफ देयर आर टू पॉइंट्स आपके पास गिवन है, फर्स्ट पॉइंट इज P x1, y1, सेकेंड पॉइंट आपके पास है Q और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x2, y2। क्लियर है? तो इन दोनों के डिस्टेंस क्या फाइंड आउट, डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है डिस्टेंस रिप्रेजेंट बाय PQ। ओके, P एंड Q के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, सो PQ हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और एंड होल अंडर रूट। क्लियर है? सो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ओके, इफ देयर आर द टू पॉइंट्स P x1, y1 एंड सेकेंड वन इज Q x2, y2, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज PQ एंड दैट इज x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 और दोनों का होल स्क्वायर एंड कंप्लीट इसका स्क्वायर रूट। ओके, सो ये आपके पास है, जैसे दो पॉइंट दे रखे हैं Px1, y1, Qx2, तो सेम वही फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट वन है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। सपोज यहां पर आपके पास टू पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट आपके पास हो जाएगा x, y और आपको इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन इज ऑल्सो पॉइंट, ओरिजिन भी क्या होता है, एक पॉइंट होता है। इसका डिस्टेंस तो देखिए x1 माइनस x2 तो ये हो जाएगा आपके पास OP, x माइनस 0 तो x स्क्वायर हो जाएगा और y माइनस 0 सो इट विल बी y स्क्वायर। सो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन दैट विल बी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, अगर यहाँ पर आप x1 y1 अज्यूम करते हो सो ये आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके पास। देखिए, इन क्वेश्चन रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर आपके पास आ जाते हैं। जस्ट लाइक आपसे बोला जाता है ट्राइंगल के बारे में बोला जाता है, आपसे हो सकता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, आपसे हो सकता है इक्विलेटर ट्राइंगल, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इनके बारे में अगर बोला जाए तो ये सब क्वेश्चन जो होंगे वो डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे। किस पर बेस्ड होंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले पर। देखिए अब कुछ यहाँ पर गिवन है, आइसोसेलेस अगर ट्राइंगल आपको फाइंड आउट करना है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा, 3 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, ए बी सी, 3 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, ए बी एंड सी। ए बी सी तीनों पॉइंट्स गिवन है तो ए एंड बी गिवन है, आप ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे, बीसी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे, एसी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर है? आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको प्रूव करना है तो टू डिस्टेंसेस शुड बी सेम। क्लियर है? देखिए, वी हैव टू प्रूव दैट एटलीस्ट टू साइड्स आर इक्वल। इसकी टू साइड्स क्या होगी आपके पास, इक्वल होगी। इक्विलेटरल अगर आपको प्रूव करना है सेम प्रोसेस है, ए बी, बी सी एंड ए सी आपको फाइंड आउट करना है। और अगर आपको इक्विलेटरल प्रूव करना है सो ऑल थ्री डिस्टेंसेस शुड बी सेम, ए बी, बी सी एंड सी ए, तीनों डिस्टेंसेस आपके पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट वन देखते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल आपको प्रूव करना है। सो राइट एंगल ट्राइंगल आपको प्रूव करना है। देखिए, ए बी सी प्रोसेस वही है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों वैल्यूज आप फाइंड आउट करोगे। अब देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल जो भी होगा वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। इसका मीन है कि साइड ऑफ वन स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ वन साइड जो है वो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए।
ठीक है। तो आप क्या करोगे, तीनों डिस्टेंसेस आप फाइंड आउट करोगे और इसके केस में क्या होना चाहिए, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये वैल्यू अगर आपके पास ट्रू दे रहा है सो ये क्या हो जाएगा, आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इसमें पूछा जाता है आपके पास हाइपोटेनस क्या होगा या राइट एंगल किस पॉइंट पर फॉर्म होगा। सो देखिए हाइपोटेनस ये होगा आपके पास, या जो सबसे ग्रेटर साइड होगी, जो सबसे लॉन्गर साइड होगी वो आपके पास हाइपोटेनस होगा। उसका अपोजिट पॉइंट जो है, सपोज AC आपके पास क्या है, हाइपोटेनस है, सो AC का अपोजिट पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, राइट एंगल। यहां पर आपके पास राइट एंगल। स्क्वायर फाइंड आउट करना है, रोम्बस फाइंड आउट करना है आपको, पैरेललोग्राम आपको फाइंड आउट करना है, या फिर रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, तो आप इनके जो 4 पॉइंट्स होंगे उनकी साइड्स निकाल दोगे, ठीक है। स्क्वायर के लिए ऑल 4 साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और इसके जो रिमेनिंग जो 2 एंगल्स है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। रोम्बस के केस में आपके पास सिर्फ 4 साइड्स अगर इक्वल है तो आप इसको क्या बोल सकते हो, रोम्बस बोल सकते हो। स्क्वायर भी एक रोम्बस होता है, तो अगर आपको सिर्फ रोम्बस प्रूव करना है सो आप ओनली 4 साइड से आप प्रूव कर सकते हो। क्लियर है, सेम यही प्रोसेस आपके पास है। रेक्टेंगल आपको प्रूव करना है तो आपको क्या प्रूव करना है, अपोजिट साइड्स क्या है आपके पास इसकी इक्वल है, ठीक है, और डायगोनल्स भी आपको क्या शो करने पड़ेंगे, इक्वल। इन केस ऑफ अ पैरेललोग्राम, अगर आपको पैरेललोग्राम शो करना है सो आपको पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड्स इक्वल बतानी है आपको, एंड डायगोनल्स इक्वल शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ओके, नेक्स्ट वन है आपके पास एक वर्ड यहां पर आएगा कोलिनियर। कोलिनियर का मीन क्या होता है, कोलिनियर का मीन है इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ सिंगल लाइन। 3 पॉइंट्स है A B एंड C, ये 3 पॉइंट्स है, अगर ये एक ही पॉइंट में, अगर एक ही लाइन में अगर लाई करते हैं सो दे आर कॉल्ड कोलिनियर। ओके, सो अगर आपको इसे प्रूव करना है तो आप क्या कर सकते हैं, देखें ABC आपके पास है तो आप AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, आप BC का डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे और AC का डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। तो जो लॉन्गेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, रिमेनिंग 2 साइड्स का क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। आप डायग्राम से देख सकते हो AC शुड बी AB प्लस BC। ओके, तो जो AC होगा वो दैट शुड बी द सम ऑफ AB प्लस BC। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है आपके पास, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आपको एक पॉइंट शो करना है विच इज इक्विडिस्टेंस। कहां पर होगा पॉइंट, पहली बात तो एक्स एक्सिस पर, और जो इक्विडिस्टेंस होगा कहां से, पॉइंट, 2 पॉइंट आपको गिवन है 5,4 एंड -2,3। देखिए इसका सॉल्यूशन, अज्यूम करना है आपको पॉइंट। ओके, सो यहां पर कुछ इस टाइप से डायग्राम बनेगा आपके पास, यहां पर कुछ इस टाइप से डायग्राम बनेगा। ये एक पॉइंट है आपके पास, सपोज इसको मैंने P अज्यूम किया, और देखिए कहां पर ये एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होंगे उनके लिए वैल्यू ऑफ y जो है वो 0 होगा। सो ये पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, ये पॉइंट आपके पास होगा x, 0 के फॉर्म में, ठीक है। यहां से कोई अनोदर पॉइंट आपके पास है, सपोज इसको आप A अज्यूम कर लेते हैं, ये आपके पास है 5,0 एंड सेकेंड पॉइंट जो है B, ये आपके पास है -2,3। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इस P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो आप स्टार्ट कर सकते हो, लेट द पॉइंट P दैट इज x, 0 एंड लेट पॉइंट A 5,0 एंड -2,3। ठीक है, नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप पुट कर सकते हो दैट PA इज इक्वल टू PB। ओके, यहां पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं मैं। डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए क्या होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास है। तो देखिए P और A के केस में आप पुट करोगे, देखिए x माइनस 5 ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 5 होल स्क्वायर, फर्दर ये होगा 4 माइनस 0 सो दैट विल बी 4 स्क्वायर अंडर रूट। ओके, नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ PB दैट विल बी x माइनस, देखिए अब
-2 है यहाँ पर, सो यहाँ माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर, सो माइनस, और ये जैसे वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x + 2 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर। क्लियर है? इसको सोल्व करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट आप कैंसिल आउट कर सकते हो। x - 5 होल स्क्वायर अगर आप अप्लाई करते हो, सो देयर इट विल बी x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 16। अगेन x + 3 होल स्क्वायर है, इसको आप सोल्व करेंगे, सो दैट विल बी x स्क्वायर ये आपके पास होगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ओके, एंड 3 स्क्वायर, सो दैट विल बी 9। नेक्स्ट वन देखिए, x स्क्वायर से आप x स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हो। अगेन देखिए -10x एंड 4x ट्रांसफर करता हूं मैं अगर इसको राइट हैंड साइड, सो 4 + 10 इट विल बी 14x, ओके। नेक्स्ट वन देखिए 25 + 16 दैट विल बी 25 plus 16 that will be 41 and minus 9 plus 4 that will be 13, okay। so इसको आप सोल्व करिए, so 14x that will be equal to 28 और x आपको ऑब्टेन हो जाएगा कितना 2। so वैल्यू ऑफ x यहां से कितना मिला है आपको 2, ठीक है। क्या पूछा था आपसे, पॉइंट ऑन x एक्सिस पर इसने आपने ये अज्यूम किया था p of x, 0, so required point, so required point on x-axis is 2, 0। x ही फाइंड करना है आपको, y तो इसके लिए क्या होगा आपके पास 0। क्लियर है? सो ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ द पॉइंट्स -2, 1 a, b एंड 4, -1 आर कोलिनियर, ये आपके पास कोलिनियर है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। एक यहां पर देखिए, इसको कैसे कर सकते हैं, कोलिनियर का एक कॉन्सेप्ट और है। क्या कॉन्सेप्ट है देखिए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए आप। कोलिनियर का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए कोलिनियर अगर आपके पास पॉइंट है, ठीक है, या फिर एक ट्राइंगल को समझिए आप इसको। सबसे पहले ट्राइंगल देखिए, यहां पर देखिए एक ट्राइंगल है आपके पास, सपोज आपके पास ट्राइंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x1, y1, b ये कोऑर्डिनेट है आपके पास x2, y2 एंड c ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x3, y3। क्लियर है? तो इसका एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है आपके पास हाफ ऑफ, ओके, मॉडुलस फंक्शन यहां पर अप्लाई होगा, देन आप यूज करोगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 माइनस y, देखिए यहां पर होगा x1 देन x2 और यहां पर आप अप्लाई करोगे y3 माइनस y1 प्लस x3 और यहां हो जाएगा y1 माइनस y2। क्लियर है? सो इफ देयर इज अ ट्राइंगल whose coordinates are a x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3, then the area to find out the formula to find the area of triangle that is half of x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, ये आपके पास है। अब देखिए 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, देखिए 3 पॉइंट्स आपके पास हैं, वो कोलिनियर है ए, बी एंड सी, ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में है, तो क्या कभी ट्राइंगल फॉर्म कर पाएंगे? ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। सो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं फाइंड आउट करता हूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब ट्राइंगल फॉर्म हो ही नहीं रहा आपके पास, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 0। क्लियर है? तो एक कंडीशन और होती है, अगर इफ थ्री पॉइंट्स
if 3 points A, B, C are collinear, क्या है आपके पास, ये कोलिनियर है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो आपके पास क्या होगा, 0 होगा। मीन्स ये जो फॉर्मूला है इसको किसके इक्वल पुट कर दोगे आप, 0 के इक्वल। मीन्स हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले को किसके इक्वल पुट कर दोगे आप, 0 के इक्वल, और इसे आप सोल्व कर लोगे तो यहां से आपको जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो ऑब्टेन हो जाएगी। क्लियर है? सो ये फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे अपन। सो देखिए एक क्वेश्चन गिवन है आपको, इसके पॉइंट्स अज्यूम करते हैं यहां पर। देखिए ये पॉइंट्स मैंने ले लिए, यहां पर गिवन पॉइंट्स आपके पास हैं, क्या है, सपोज मैंने इनको दे दिया a -2,1 -2,1, b है आपके पास a, b, ओके, c है आपके पास 4, -1। क्लियर है? ये कोलिनियर है और एक वैल्यू और गिवन है, यहां पर एक इक्वेशन और गिवन है। ठीक है, सो इसका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट विल बी इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। देखिए आप यहां पर वैल्यूज पुट करोगे, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 एंड y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। देखिए हाफ जो है वो 0 के ट्रांसफर में जाएगा तो 0 डिवाइड बाई हाफ 0 हो जाएगा। x1 की वैल्यूज अगर आप देखते हो तो यहां से हो जाएगा -2, y1 है यहां पर b, ओके, माइनस y3 आपके पास है -1, सो ये हो जाएगा आपके पास -2 b प्लस 1। क्लियर है? नेक्स्ट वन देखिए, x2 का जो वैल्यू है, x2 आपके पास कितना हो जाएगा, a, और यहां से आप वैल्यू देखते हो तो -1 एंड -1 हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा -1। क्लियर है? नेक्स्ट वन देखिए, x3 आपके पास है 4 और ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस b, ओके, इक्वल टू 0। फर्दर इसको आप सोल्व करते हो, सो इसको जैसे आप ओपन करोगे, -2b -2, ये हो जाएगा आपके पास -2a, अगेन ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 4b इज इक्वल टू 0। देखिए -2 प्लस 4, ओके, -2 एंड -2a जो है यहां पर आपके पास कितना बच रहा है, -2a, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, सॉरी -2b, और ये आपके पास, ठीक है, तो -2a, एक तो ये रहेगा आपके पास -2a, अगेन देखिए -2b एंड -4b, सो ये हो जाएगा आपके पास -6b, ओके। नेक्स्ट वन देखिए, -2 एंड +4, सो ये हो जाएगा आपके पास +2। आप चाहे तो यहां से -2 कॉमन ले सकते हो, सो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 3b, ओके, एंड -1 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करोगे आप तो a प्लस 3b, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। a प्लस 3b का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 1। नेक्स्ट वन देखिए, a माइनस बी आपके पास गिवन है, a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ये भी इक्वेशन ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। दो इक्वेशन है, टू इक्वेशन टू वेरिएबल, बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए एड कर रहा हूं मैं इसको बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो आप जैसे इस सॉरी एड करने से फायदा नहीं है, सब्ट्रैक्ट करना आपको यहां पर, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, देखिए क्या होगा, a प्लस 3b इक्वल टू 1 और a माइनस b इक्वल टू 1।
सब्ट्रैक्ट करने का मतलब आप जानते हो साइन चेंज होगा, माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4b, ओके, एंड 1 माइनस 1 दैट विल बी 0। सो वैल्यू ऑफ b आपको कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर है, b का जो वैल्यू है वो आपको 0 मिल गया। नाउ b की वैल्यू आप पुट कर सकते हो इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी। अगर मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया है, बाय इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखिए b 0, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 1, ओके। सो फाइनल आंसर जो होगा आपके पास a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0। सो आप लास्ट में लिख सकते हो, सो द वैल्यूज फॉर a एंड b दैट आर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये समझाई दिया मैंने आपको। नेक्स्ट देखते हैं, शो दैट द पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं आर द वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के वर्टिसेज है, तो यहां पर देखिए आपको साइड्स भी प्रूव करना है और दोनों डायगोनल्स को भी क्या करना है, इक्वल शो करना है। ठीक है, तो यहां पर इसको लेते हैं, देखिए पॉइंट्स आपके पास है a 1,2, बी पॉइंट आपके पास है देखिए 5,4, पॉइंट सी दैट इज 3,8, ओके, पॉइंट डी आपके पास है -1,6। क्लियर है, ये पॉइंट आपके पास है। स्क्वायर आपको प्रूव करना है। देखिए अगर आप इसका एक रफली डायग्राम बनाते हो, सो ए बी सी एंड डी, तो ऑल तो 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, मींस ए बी बी सी सी डी एंड डी आप फाइंड आउट करोगे। एंड फर्दर यू हैव टू आल्सो फाइंड द ए सी एंड बी डी, बिकॉज डायगोनल्स भी आपको शो करने हैं। यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला, ऑल 6 डिस्टेंसेस आपको फाइंड करनी है बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है, सो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूं पहले। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर है, ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। देखिए फर्स्ट ए बी फाइंड कर रहा हूं मैं, पहले साइड्स की बात कर रहा हूं, साइड्स फाइंड आउट कर रहा हूं ए बी, ओके, ए एंड बी। यहां पर देखिए 5 माइनस 1, ये 4 हो जाएगा आपके पास, 4 स्क्वायर, अगेन 4 माइनस 2, सो इट विल बी 2 स्क्वायर। देखिए 4 स्क्वायर दैट इज 16 एंड 2 स्क्वायर दैट इज 4, 16 प्लस 4 इट विल बी √20 यूनिट, ओके। नेक्स्ट वन सेम इसी टाइप से आप BC फाइंड आउट करोगे। सो BC देखिए आपके पास BC होगा, B 5 4 है और C 3 2 है, सो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए किसी को भी आप x1 किसी को भी x2 ले सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं कि पहले पॉइंट के x को ही आपको x1 लेना है और सेकंड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को ही आपको x2 लेना है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो इसमें। तो 5 माइनस 3 डिफरेंस 2 आ गया, सो दैट विल बी 2 स्क्वायर। 4 और 8 है, डिफरेंस 4 आएगा, सो ये 4 स्क्वायर हो गया आपके पास। अगेन आप इसको सोल्व करोगे, ये भी सेम वैल्यू आपके पास निकल के आएगा √20। अगेन CD आपको फाइंड करना है। CD के केस में देखिए 3 और -1 है, तो 3 माइनस -1, अगेन ये हो जाएगा आपके पास 4 स्क्वायर, 8 माइनस 6 ये हो जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर। क्लियर है, सो इसका जो सम है वो भी आपके पास कितना हो जाएगा, √20। अगेन आपको DA फाइंड आउट करना है, तो DA के केस में देखिए 1 एंड -1 है, सो डिफरेंस 2 आ जाएगा इसका, और यहां पर देखिए 2 एंड 6 है, 6 माइनस 2, अगेन यू विल गेट 4, सो 4 स्क्वायर, ओके। अगेन ये वैल्यू आपको कितनी मिले, √20 यूनिट। सो अब देखिए ऑल साइड्स, ऑल 4 साइड्स क्या है, इक्वल है, इसका मीन है कि स्क्वायर या फिर रोम्बस होगा, बट आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो डायगोनल्स भी आपको इक्वल शो करने होंगे, ओके। सो डायगोनल्स AC फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए A एंड C, इन दोनों पॉइंट्स को आपको कंसीडर करना है। सो 3 माइनस 1 2 एंड 8 माइनस 2 6, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। देखिए 6 स्क्वायर 36 एंड 2 स्क्वायर दैट इज 4, सो दैट विल बी √40 यूनिट, ओके। अगेन BD फाइंड करना है, ओके, BD फाइंड आउट करना है। सो देखिए B 5 एंड -1, 5 माइनस -1, सो +1 हो जाएगा, सो 5 + 1 6 स्क्वायर।
अगेन आप y का देखते हो तो 6 and 4 डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो आप देखिए ये वैल्यू भी क्या है आपके पास √40। तो आप बोल सकते हो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। ओके, सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ these are the vertices of square। ठीक है, तो आप लिख दोगे 8 here all four sides are equal and diagonals are also equal। Okay, so these are vertices of square। ओके, यही प्रूव करना था आपको। दिस इज हेंस प्रूव्ड। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेते हैं प्रूव दैट आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपको प्रूव करना है कि 3 वर्टिसेस गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल के, क्या है ये वर्टिसेस हैं। एंड आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया भी फाइंड आउट करना है और इसका लेंथ ऑफ हाइपोटेनस भी फाइंड आउट करना है। सो देखिए मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि आप क्या कर सकते हो, 3 पॉइंट्स है आपके पास, तो आपको क्या निकालना है, इनकी ऑल 3 डिस्टेंसेस निकालनी है। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसको। 2, -2 पॉइंट्स ए हैं, लेट ए पॉइंट्स हैं आपके पास 2, -2। बी पॉइंट्स लेते हैं यहां पर 2, -2। बी पॉइंट है आपके पास -2, 1 और सी लेते हैं यहां पर 5, 2। यही पॉइंट है 2, -2 -2, -1 2, -2 -2 1 एंड 5, 2। ओके, आपको ये प्रूव करना है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर है? तो यहां पर देखिए इनकी डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ओके, सो देखिए यहां पर डिस्टेंस निकाल रहे हैं ए बी, डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस मुझे निकालना है ए एंड बी, तो 2 एंड -2, सो 2 -2, सो इट विल बी 4 प्लस -2 -1 -3 स्क्वायर करते हो अगर आप, सो 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास -3 स्क्वायर। अगर आप इसको सोल्व करते हो कंप्लीट, सो ये आपको कितना वैल्यू देगा 5, है ना, √25 मिलेगा। सो दैट विल बी 5। अगेन डिस्टेंस BC आपको फाइंड करना है। BC तो देखिए 5 + 2 7 स्क्वायर और यह हो जाएगा 2 - 1 1 स्क्वायर। तो अगर आप इसको देखते हो तो ये हो जाएगा आपके पास √50। अगेन AC आप लेते हो यहां से तो 2 एंड 5 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास 2 4 स्क्वायर। ओके, सो अगेन आप इसको सोल्व करते हो तो ये आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर आप देखते हो रूट में तीनों का कंपेयर, तो √25 है, ये √50 और ये मैंने आपको यहाँ बोला था कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, BC, इसको हाइपोटेनस अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी साइड ये होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने BC स्क्वायर फाइंड आउट किया। BC स्क्वायर में फाइंड आउट करूंगा √50 स्क्वायर, जैसे मैं करता हूं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 50। क्लियर है? नेक्स्ट वन रिमेनिंग 2 साइड कौन सी है आपके पास, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो इसको मैं कर रहा हूं सोल्व, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना मिलेगा मुझे 50। यहां देखिए दोनों की जो वैल्यूज हैं, ये भी कितना मिला 50, दोनों की जो वैल्यूज है वो क्या मिल रही है आपको, सेम मिल रही है। इसका मीन है आप ये बोल सकते हो कि AC स्क्वायर सॉरी BC स्क्वायर, आप ये बोल सकते हो कि BC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, और ये कुछ ऐसा लग रहा है आपको
कि ये हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है आपके पास। ओके, सो आप बोल सकते हो इट फॉलो पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। सो आप बोल सकते हो सो इट इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, या सो इट इज राइट ट्राइंगल। क्या होगा ये राइट ट्राइंगल। अब देखिए, एक तो क्या पूछा आपसे, एरिया निकाल लिए, ठीक है। अगर आप इसको देखो तो, और राइट एंगल कहां पर होगा, देखिए बीसी हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस के सामने होगा एंगल ए। क्लियर है। अगर आप डायग्राम बनाते हो इसको, सो इसको बीसी नेम दे दीजिए, सो ए, तो ए पर राइट एंगल ट्राइंगल होगा। यहां से अगर आप डिस्टेंस देखो तो ये वैल्यू आपके पास कितना है, √50, ये कितना है आपके पास 5, और ये आपके पास कितना है 5 है। तो अगर आप हाइपोटेनस की बात करो, सो हाइपोटेनस जो है BC वो आ जाएगा आपके पास √50, या इसको अगर आप 5 इंटू 5 इंटू 2 में ब्रेक करते हो, सो ये आ जाएगा आपके पास 5√2 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट इसका एरिया भी निकालना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो जाएगा आपके पास AC और हाइट हो जाएगा आपके पास AB। देखिए, हाफ इंटू 5 इंटू 5 सोल्व करोगे 25/2, सो इट विल बी 12.5 स्क्वायर यूनिट। ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपके पास। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा कि आपके पास ए बी एक लाइन है, ठीक है, इसको कोई भी एक पॉइंट P जो है वो डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, m/n में। क्लियर है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो वो होंगे mx2 प्लस nx1। क्लियर है, mx2 प्लस nx1, और अपॉन में सम ऑफ रेशोज, तो m प्लस n हो जाएगा, और यहां हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है। इसके बाद आता है सपोज ये इसके जो रेशो है वो 1:1 में हो, तो m और n के प्लेस पर अगर आप 1 पुट करते हो तो इसका फॉर्मूला बन के आ जाएगा आपके पास x1 प्लस x2/2, और सेम ऐसे वैल्यू ऑफ y जो है वो हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। 1:1 होने का मतलब है कि जो पॉइंट P है वो आपके पास क्या होगा, मिड पॉइंट होगा इस केस में। क्लियर है। सो देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये बनेगा, ये आपको समझाई दिया मैंने। मिड पॉइंट मतलब रेशो कितना है उसका, 1:1 है। क्लियर है। नेक्स्ट वन है आपके पास सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में ABC ये ट्राइंगल है। आप मीडियंस ड्रॉ करते हो। मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द लाइन बिटवीन द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ठीक है, अगर आप वर्टेक्स को इस BC के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हो AD, तो ये आपके पास क्या होगा, मीडियन होगा। अगेन B से AC के मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन किया, और C से आप AB के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो। ठीक है, तो AD BC ADB और CF ऑल थ्री आर मीडियंस। ठीक है, तो यहां पर ऑल थ्री मीडियंस जहां मीट करती है, इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज सेंट्रोइड। और इस सेंट्रोइड के आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे, A के कोऑर्डिनेट सपोज x1, y1 है, B के कोऑर्डिनेट्स आपके पास x2, y2 है, C के कोऑर्डिनेट्स आपके पास x3, y3 है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, एंड मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट होती है, मतलब ये ऑल थ्री मीडियंस मीट करती है एट अ सिंगल पॉइंट, एंड दैट सिंगल पॉइंट इज नोन एज द सेंट्रोइड। ओके, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A, B। देखिए AB आपके पास लाइन सेगमेंट है, ये A है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास है -1, 3, B आपके पास है 9, 8। क्लियर है। पॉइंट P जो है इनको डिवाइड करता है, ये पॉइंट P डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, देखिए AP और PB का रेशो कितना दे रखा है आपको, K:1। ये रेशो आपको दे रखा है। ठीक है, P लाइज ऑन द लाइन x - y +2
x माइनस वाई प्लस टू, यहां पर ये लाई करता है तो आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। अब देखिए पॉइंट P यहां पर लाई कर रहा है और यहां से कोई लाइन पास हो रही है और उस लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास, x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू 0, ये लाइन है। तो पहले आप इस P के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ओके, और जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आप यहां पर पुट कर दोगे। क्लियर है? सो देखिए यहां पर जो पॉइंट P है सेक्शन फॉर्मूले से क्या होता है आपके पास, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ओके, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ओके। तो ये फाइंड आउट करते हो आप, देखिए इसका प्रोसेस ये है कि रेशो इस साइड का होगा तो वैल्यू इस साइड की लेनी है आपको, रेशो अगर राइट साइड का होगा तो वैल्यू लेफ्ट वाली लेनी है, ओके। सो k मल्टीपल होगा 9 से, सो इट विल बी 9k, 9k। नेक्स्ट वन मल्टीपल होगा -1 से, सो 9k -1 अपॉन k प्लस 1, m प्लस n यही होता है। अगेन देखिए k मल्टीपल होगा 8 से y के लिए, सो 8k, ओके। नेक्स्ट वन मल्टीपल होगा 3 से, तो 8k प्लस 3 अपॉन ये हो जाएगा x प्लस 1, ओके। नेक्स्ट वन देखिए, ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पर भी लाई कर रहा है, सो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। देखिए इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, देखिए x माइनस वाई प्लस टू, ये इक्वेशन है आपके पास, x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। जो पॉइंट P आया आपके पास वो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, क्या था वो, x कोऑर्डिनेट उसका 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, और ये था आपके पास 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, ओके, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, यहां से आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। देखिए एलसीएम लेता हूं मैं ऑल थ्री टर्म्स के लिए, एलसीएम k प्लस 1, सो ये तो एज इट इज आ जाएगा आपके पास 9k माइनस 1। ध्यान देना एक मिस्टेक यहां होती है, इसके पहले आपके पास नेगेटिव साइन है, तो यहां पर जैसे आप इसको ओपन करोगे इसका साइन चेंज होगा, 8k नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, और -3 है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगेन ये हो जाएगा आपके पास प्लस 2k प्लस 2 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीपल करोगे k प्लस 1 कंप्लीट 0 से मल्टीपल हो जाएगा। देखिए 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 8 दैट विल बी 3k, और -1 -3 -4 प्लस 2 ये हो जाएगा आपके पास -2। सो k यहां से अगर आप फाइंड आउट करते हो तो ये वैल्यू मिलती है आपको 2/3, ओके। सो दैट विल बी द फाइनल वैल्यू फॉर k एंड दैट इज 2/3, ओके। आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इन वोट रेशो डज द पॉइंट 24/11 कोमा वाई डिवाइड द लाइन सेगमेंट। एक पॉइंट है, अब देखिए अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें पॉइंट फाइंड आउट किया था, इसमें पॉइंट ऑलरेडी गिवन है आपको, ठीक है, और जिन लाइंस को ज्वाइन कर रहा है P और Q उनके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक तो रेशो फाइंड आउट करना है। क्लियर है? रेशो के लिए देखिए जब भी रेशो फाइंड आउट करते हैं तो यहां पर क्या कर सकते हो आप, जो आपके पास ये पॉइंट है A, B, ओके, आप इसको m/n में लेते हो, ठीक है, तो अगर इस रेशियो को आप m/n को या m/n को, अगर पूरे m/n को k अज्यूम कर दो आप, तो इसका जो रेशियो है वो बन जाता है आपके पास k/1, या फिर इसको कभी लेमडा माइनस लेमडा/1, ये कर लीजिए, सही ये रहेगा, है ना। इसको क्या रख दिया मैंने, लेमडा से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसका जो रेशो बन जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, लेमडा ऑफ 1:1, ठीक है। तो अगर आपको रेशो गिवन है तब तो आप m/n अप्लाई कर सकते हो, बट जब आपको रेशो फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर आप लेमडा, वही सेम प्रोसेस रहेगा, लेमडा इधर रहेगा, इधर x2 वैल्यू से मल्टीपल होगा, तो लेमडा x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन लेमडा प्लस 1, लेमडा y2 प्लस y1 अपॉन लेमडा प्लस 1, ओके। सो देखिए 24 11 2 माइनस 2 एंड 3 से 1। सो देखिए पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट है, P है, P के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं कितने, 2, -2, ओके, और इस Q के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे थे 3, 7 Q, ठीक है।
यहाँ पर कोई पॉइंट दे रखा है, सपोज इस पॉइंट को ए ले लेते हैं और ये दे रखा है आपको 24/11 कोमा वाई। ओके, अब देखिए सिर्फ इसका एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है तो x से कंपेयर कर लेंगे। इसका रेशो मैंने ले लिया λ/1, लेट रेशो λ/1। ओके, सो इसके अगर कोऑर्डिनेट्स निकालो, आप a के कोऑर्डिनेट्स निकालो तो क्या निकलेंगे, लैम्डा मल्टीपल होगा 3 से तो 3 लैम्डा और 1 मल्टीपल होगा 2 से तो 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और यहां पर हो जाएगा लैम्डा मल्टीपल 7 तो 7 लैम्डा माइनस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ओके, और ये होगा आपके पास किसके इक्वल, 24/11 कोमा वाई। अब देखिए 2 पॉइंट्स इक्वल है, इसका मतलब उनका x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल। सो 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 24/11 के इक्वल। इसको सोल्व करिए, आप सोल्व करोगे सो दैट इज 33 लैम्डा प्लस 22 और ये हो जाएगा आपके पास 24 लैम्डा प्लस 24। ओके, इसको ट्रांसफर करते हो अगर आप इधर तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा इक्वल टू 2। ओके, सो लैम्डा जो रेशो निकल के आएगा आपके पास वो 2/9 मींस जो रेशो है वो तो हो जाएगा आपके पास 2:9। क्लियर है। नेक्स्ट आपसे वैल्यू ऑफ y भी पूछा है तो y किसके इक्वल होगा, ये y की वैल्यू है तो यहां से आप y निकाल लीजिए। तो y आपको निकालना है, ठीक है, y अगर आपको निकालना है, y आपको यहां से फाइंड आउट करना है। सो देखिए ये y की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, 7y तो 2/9 हो जाएगा आपके पास, माइनस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 सो दैट विल बी 2/9 प्लस 1। सोल्व करोगे आप इसे, एलसीएम लोगे इसका, 7 2 जा 14 माइनस 18, 14 माइनस 18 और ये हो जाएगा 2 प्लस 9, 2/9 है सो 2 प्लस 9 11 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 14 माइनस 18 अगर आप करते हो सो ये आ जाएगा -4/11, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ y। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ y। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आपसे यही पूछा है, रेशो पूछा है, सो 2:9 रेशो हो जाएगा और वैल्यू ऑफ y आपके पास कितना हो जाएगा, -4/11। नेक्स्ट देखते हैं, द पॉइंट r डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB। ओके, और ये वैल्यू आपको गिवन है, AR इक्वल टू 3/4 AB। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपको रेशो निकालना होगा। देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर A दे रखा है आपको, ये B दे रखा है। क्लियर है, A के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, क्या गिवन है इसके कोऑर्डिनेट्स, -4,0 एंड B के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 0,6। ठीक है, R कोई पॉइंट है यहाँ पर और आपको रेशो दे रखा है इसका। देखिए तो आपको AR और RB का रेशो फाइंड करना है, ये AR और AB का रेशो है। देखिए AR इक्वल टू 3/4 AB। ओके, AB को अगर मैं ट्रांसफर करता हूं तो यहां से AR अपॉन AB जो है वो मुझे कितना मिलेगा, 3/4। बट मुझे तो किसका रेशो चाहिए, मुझे AR और RB का रेशो चाहिए। तो देखिए इसकी हेल्प से AR और RB का रेशो, तो यहां पर सबसे पहले इसका आप रेसिप्रोकल करोगे। इसका आपने रेसिप्रोकल किया सो देखिए ये हो गया आपके पास AB अपॉन AR और इसका रेसिप्रोकल जैसे आप करोगे ये हो जाएगा 4/1। दोनों साइड में से आप -1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें। ठीक है, जैसे आप इसमें -1 सब्ट्रैक्ट करोगे ये हो जाएगा आपके पास AR एलसीएम और ये होगा AB माइनस AR। ओके, अगेन यहां पर आप इसको करते हो सोल्व, सो दैट इज 4/3 है, ये आपके पास 3 है, यहां पर ये 3 है, सो ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 3। क्लियर है, सो AB माइनस AR, डायग्राम में देख लो AB माइनस AR करते हो तो RB मिलता है, यहां से RB अपॉन AR ये मिल जाएगा आपको 1/3। बट आपको रेशो किसका चाहिए, AR और RB का रेशो चाहिए। अगेन आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, सो AR अपॉन RB इनका रेशो हो जाएगा आपके पास 3:1। क्लियर है,
सो 3:1 इनका रेशो आ गया। या आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते थे, AR जो है ये AR 3 है और टोटल 4 है, तो ये 3 है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना रहा आपके पास 1 रहा। अब देखिए इनमें आप अप्लाई कर सकते हो, क्या फाइंड आउट करना है R के, तो यहां पर आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए क्या होगा यहां पर अगर सोल्व करते हैं इसको, देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं इसको। A और B के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, A और B के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं यहां पर -4 0 -4, 0 और ये दे रखा है आपको 0,6। रेशो इसका फाइंड आउट कर लिया आपने। R के लिए कितना है रेशो 3:1। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। सो R के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास, देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, सो देखिए R mx2 3 मल्टीपल होगा 0 से, सो इट विल बी 0। 1 मल्टीपल होगा -4 से, सो ये आ जाएगा आपके पास -4 अपॉन m प्लस n, सो 3 + 1 हो जाएगा आपके पास। क्लियर है, ये आपके पास हो जाएगा। अगेन देखिए बात करें नेक्स्ट वन, सो mx2, सो 3 × 6 18 हो जाएगा बेटा, 1 × 0 अगेन 0 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 3 + 1। अगेन आप इसे सोल्व करोगे, -4 डिवाइड बाय 4, सो दैट इज -1, और 18 डिवाइड बाय 4 2 से डिवाइड करोगे, सो दैट विल बी 9/2। ओके, सो यू कैन से दैट द रिक्वायर्ड coordinates for the point R, that is -1, 9/2. Okay, I hope it is clear. Next one देखिए, find the values of P for which the points are collinear। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है। कोलिनियर है तो कोलिनियर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कर सकते हो आप, 0। ठीक है, लेट पॉइंट्स क्या क्या है, A that is P + 1 and 2P - 2। ओके, B आपके पास दे रखे हैं क्या है, P - 1, P, और C आपको दे रखा है P - 3 and 2P - 6। ओके, एंड ये गिवन है आपको कि दैट आर कोलिनियर। ठीक है, A B C आर कोलिनियर, A B C आर कोलिनियर, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो आप यहां पर फॉर्मूला पुट कर सकते हो, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x3 y1 - y2 प्लस सॉरी ये x2 आएगा आपके पास, देखिए यहां पर आएगा आपके पास x2, सो y3 - y1, और लास्ट वन है आपके पास x3, ये होगा आपके पास y1 - y2। इनका जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो ये वैल्यूज पुट करते हैं यहां पर, p + 1 p - 1 p - 3। सो देखिए हाफ ऑफ x1 की जो वैल्यू है वो आपको यहां पर दे रखी, कितनी दे रखी, p + 1। x1 की वैल्यू आपको दे रखी है p + 1। ओके, और नेक्स्ट वन जो वैल्यू आपको गिवन है, जो पॉइंट्स आपको गिवन है वो देखिए, सेकंड है p - 1, जो वैल्यू ऑफ y2 दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको p, और माइनस y3 जो है वो 2p - 6 है, तो 2p + 6 मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है, 2p - 6 है, जैसे माइनस है तो आगे आप इसको सोल्व करोगे, ये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट वन x2 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है कितनी, p - 1। ओके, और यहां से आप वैल्यू पुट करोगे किसकी, y3
माइनस y1 तो 2p माइनस 6, 2p माइनस 6 और माइनस 2p प्लस 2, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट वन x3 की अगर बात करें तो x3 आपको दे रखा है कितना, p माइनस 3, ये x3 आपको दे रखा है, और y1 माइनस y2 तो 2p माइनस 2, 2p माइनस 2 और माइनस क्या दे रखा है आपको, p दे रखा है, 2p माइनस 2 और माइनस p, ये आपको दे रखा है। क्लियर है, तो ये वैल्यूज मैंने यहां पर पुट की है, p प्लस 1, p माइनस 2p प्लस 6, p माइनस 1 अगेन 2p माइनस 6 माइनस 2p प्लस 2, p माइनस 3 और 2p माइनस 2 माइनस p। क्लियर है, इक्वल टू 0 चल रहा है आपके पास। देखिए इंटू 2 है तो ये डिवाइड में जाएगा तो कंप्लीट आपके पास 0 आ जाएगा। देखिए इसको सोल्व करते हैं फर्दर, p प्लस 1 आपके पास है, p माइनस 2p सो दैट विल बी माइनस p प्लस 6, अगेन इसे सोल्व करेंगे अपन तो p माइनस 1, देखिए 2p से 2p कैंसिल आउट और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 4 प्लस p माइनस 3 और यहां से 2p माइनस p, सो ये हो जाएगा p माइनस 2। ठीक है, सोल्व करते इसको, मल्टीपल करिए, देखिए p माइनस p दैट इज माइनस p स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास माइनस p स्क्वायर। नेक्स्ट वन 6p माइनस p और ये हो जाएगा प्लस 6, इसको आप सोल्व करते हो सो माइनस 4p प्लस 4, ये हो जाएगा आपके पास, इसको सोल्व करते हो तो p इंटू पी, पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3p माइनस 2p सो माइनस 5p और प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बाकी वैल्यूज आपके पास हैं, इनको आप सोल्व कर लीजिए। 6p माइनस p तो 5p माइनस 4 तो ये प्लस p आ जाएगा आपके पास, प्लस p और माइनस 5p तो ये आ जाएगा माइनस 4p। अगेन वैल्यूज को देखते हैं, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 ये आ जाएगा आपके पास 16, तो 4p प्लस 16, 4p आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 16 और वैल्यू ऑफ p जो है वो मिल जाएगा यहां से आपको कितना, 4। क्लियर है, सो इन दिस कंडीशन you will get the value of p that will be 4। okay, next क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, the segment joining is divided into 4 equal parts। एक आपके पास लाइन सेगमेंट है a माइनस 6,8, b आपके पास है 8, माइनस 6, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में, अब देखिए किसी भी लाइन सेगमेंटों को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 1 टाइम उसको ब्रेक करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 2 टाइम आपको ब्रेक करना है, आपको डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में तो कितने पार्ट्स में, 3 टाइम्स इस पे कट लगाने होंगे आपको। तो आपको यहां पर P, Q और R इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए, अब AP यहां पर देखिए AP, PQ, QR और RB सब इक्वल है, तो अगर P का मैं रेशो फाइंड आउट करूं तो इधर 1 पार्ट है, इधर कितने 3 पार्ट है, तो इसके रिक्वायर्ड रेशो जो है वो 1:3 होंगे। Q तो 2 इधर है और 2 इधर है तो 2:2, या इसको अगर आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो 1:1 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। R के लिए इधर 3 पार्ट है 3:1, तो यहाँ पर रेशो आपके पास है, आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे और इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लोगे। देखिए सेक्शन फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूं, सेक्शन फॉर्मूला आपके पास है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। रेशो गिवन है, कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है, तो p के कोऑर्डिनेट्स देखिए, p पॉइंट क्या होगा, 1 मल्टीपल होगा 8 से सो इट विल बी 8, 3 मल्टीपल होगा माइनस 6 से सो इट विल बी माइनस 18 डिवाइड बाय 1 प्लस 3। ओके, y के लिए 1 मल्टीपल माइनस 6, 3 मल्टीपल 8 सो 24 एंड डिवाइड बाय 1 प्लस 3। ओके, सो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हो जाएंगे आपके पास माइनस 10 अपॉन 4। क्लियर है, माइनस 10 अपॉन 4, ये हो जाएगा 24 माइनस 6 सो 18 डिवाइड बाय 4 आ जाएंगे। ठीक है, फर्दर आप इसे सोल्व करोगे, ये आ जाएंगे आपके पास माइनस 9/2,
9/2, ये तो आ जाएंगे, सॉरी फर्स्ट वाला जो है वो मिलेगा आपको 5 माइनस 5/2 9/2, ठीक है। सेम इसी टाइप से अगर आप Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हो तो देखिए Q मिलेगा आपको 1 इंटू, ये तो मिड पॉइंट है तो सिंपल मिड पॉइंट भी अप्लाई कर सकते हो, -6 + 8 डिवाइड बाई 2 और इधर हो जाएगा 8 - 6 डिवाइड बाई 2। क्लियर है? सो Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे -6 + 8 2, सो 2/2 1 और ये भी हो जाएगा आपके पास 1। क्लियर है? नेक्स्ट वन आपको फाइंड आउट करने हैं नेक्स्ट वन R के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो R के लिए 3:1 है, सो 3 × 8 24, ओके, और 1 × -6, सो 24 - 6 डिवाइड बाई 3 + 1, ओके, और ये हो जाएगा आपके पास 3 × -6, सो दैट विल बी -18, ओके, प्लस 1 × 8, सो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 3 + 1, ओके। सो आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 24 - 6 अगर आप करते हो सो ये हो जाएगा आपके पास 18/4, कट करोगे 9/2 और ये मिल जाएगा आपको -5/2। सो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आर के, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे क्यू के लिए और ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे पी के लिए, ठीक है। सो एट लास्ट आप लिख सकते हो, सो द कोऑर्डिनेट्स फॉर द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर दिस, ओके। सो ये था कंप्लीट चैप्टर आपके पास अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।